ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के चौथे पाद में 23 सूत्र से एक नया टॉपिक चल रहा था और वो टॉपिक था प्रकृति और पुरुष निमित्त कारण और उपादान कारण के रूप में मानने के बारे में जो शास्त्र प्रमाण है। तो उसके बारे में 23-24 कर लिया था, बाकी 25, 26, 27, 28 के साथ यहीं तक वो है, तो उसके साथ वो कंक्लूड होगा। पहले वो पुराने सूत्र 1 मिनट देख लीजिए। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानुपरोधात्, वहां भी प्रकृति को भी कारण माना गया है। प्रतिज्ञा और दृष्टांत में कोई विरोध ना होने के कारण से, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना होने के कारण से। फिर 24वें सूत्र में कहा, और जहां जहां सृष्टि प्रक्रिया के उल्लेख आता है वहां परमात्मा के लिए एक अविद्या मतलब संकल्प ना, कि उसने चाहा कि मैं सृष्टि करूं, उसने संकल्प लिया सृष्टि करूं, उसने ईक्षण किया सृष्टि करूं। इस तरह के अविद्या या संकल्प का जो स्टेटमेंट आता है उससे भी ये सिद्ध होता है कि परमात्मा एक कारण है और प्रकृति भी कारण है, दोनों अलग अलग कारण। यहां तक हमने किया था। आज 25वां करेंगे। साक्षात च उभयामनात्, साक्षात चोभयामनात्। साक्षात डायरेक्टली, सीधे सीधे, उभय दोनों का, आमनान स्टेटमेंट या बताए जाने के कारण से, मतलब बहुत सारे जगह दोनों का, प्रकृति और ब्रह्म, इन दोनों का डायरेक्टली भी उल्लेख यूज हुआ है। उसके कारण से भी ये मानना जरूरी है कि ब्रह्म और प्रकृति दोनों कारण है। जब आप कहते हैं दोनों कारण, मतलब एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण है। जैसे कि ये श्वेताश्वेतर उपनिषद का, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर क्षरात्मना वीशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजना तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। वो अकेला देवता, मतलब जो देवता या आत्मा सिंगुलर है वो परमात्मा है, और जो आत्माएं अनेक अर्थ में यूज होते हैं वो जीवात्मा है। तो वो जो एकमात्र देवता परमात्मा ईशते, मालिक है, प्रभु है, किसका? दोनों चीजों का। क्षर आत्मानव, क्षर का भी और आत्मा का भी, दोनों का जो मालिक है, ईश है, जो रूल करता है, रूलर है। इसका मतलब 3 चीजें, एक रूल करने वाला, और रूल किस पर करता है? 2 चीजों पर, एक क्षर पर, एक आत्मा पर। आत्मा जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, प्रकृति जो चेंजेबल है, जिसमें क्षरण होता है। पर ये क्षरण ध्यान रखिए, ये सुपरफिशियल है, मतलब ग्रॉस लेवल पर है। तो वो परमात्मा इन दोनों का ईश है। तो वो जो प्रकृति जिसको प्रधान कहते हैं वो क्षर है, उसमें चेंज होता रहता है। दूसरा अमृत है, अक्षर है, इमोर्टल है, बिना क्षरण वाला है। 2 चीजों का मालिक एक है। जो मालिक है वो परमात्मा, जिसको रूल करते हैं, एक आत्मा बताया, दूसरा अक्षर बताया, जो चेंज होता रहता है। अच्छा, इसको प्रकृति को दूसरा नाम प्रधान है, ठीक है। प्रधान इसीलिए कहते हैं प्रकर्षेण धीयते इति प्रधान, जो अच्छी तरह चीजों को होल्ड करता है। ये जो यूनिवर्स है जिसके अंदर होल्ड हैं, जो इनको धारण करता है, धारण इन द सेंस जिनसे वो बनते हैं या जिनके अंदर समा जाते हैं, इसीलिए उसको प्रधान कहते हैं। तो 2 तत्व हैं सृष्टि के, एक प्रधान, एक अमृत आत्मा, एक परमात्मा, एक प्रधान प्रकृति। आत्मा का सृष्टि में रोल नहीं है, ध्यान रखिए। जीवात्मा तो कंज्यूमर है ना। जीवात्मा और प्रकृति को मिला करके परमात्मा लाइफ्स बनाता है। खाली प्रकृति से मैटेरियल वर्ल्ड बनाता है, और आत्मा के साथ जब मिलते हैं तो वो लाइफ्स बनाता है। और लाइफ्स का क्या काम होता है? एंजॉय करना। जैसे सांख्य दर्शन में आता है भोगापवर्गार्थ, योग दर्शन में भी आता है। मतलब आत्मा की, जीवात्माओं का रोल क्या है? प्रकृति का ऑब्जेक्ट, प्रकृति क्यों बनाई गई है? भोग के लिए,
कि आत्माएं उनको एंजॉय करे, और जब उनको सही ज्ञान हो जाए, डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज हो जाए, तो अपवर्ग का भी यही कारण, अपवर्ग कहते हैं मुक्ति, मुक्ति का भी कारण यही प्रकृति बनता है, मतलब प्रकृति से छुटकारा। इसी तरह उसी श्वेताश्वेतर उपनिषद में दूसरा है 4:10 में, मायां तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम च महेश्वरम तस्यावयव भूतेषु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। प्रकृति को माया समझो, महेश्वर को माई समझो। माया जो, जिसको आप कहते हैं बांधने वाला, जो 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 बॉन्डिंग नेचर जिसके अंदर है, प्रकृति माया है। परमात्मा माया के द्वारा सृष्टि रचता है। माया कौन है? इस श्लोक में बोला मायाम तो प्रकृतिम विद्धि, प्रकृति ही माया है। तो माया किसके अंडर है? मायिनम तो महेश्वरम, महेश्वर को माई समझो। माई क्या होता है? जिसके पास धन है, धन, जिसके पास धन है उसको क्या कहते हैं? धनी। जिसके पास गुण है उसको क्या कहते हैं? गुणी। संस्कृत में इन 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 कारांत हो जाते हैं, गुणीन, धनीन, माइन, ज्ञानीन। तो जब रूप चलता है तो रूप चलता है बड़ी वाली ज्ञानी, ज्ञानी नव ज्ञानी न, गुणी, गुणी नव गुणी न, माई, माई नव माई न। इसका क्या मतलब है? ए समवन हु पूज्य समथिंग। ज्ञानी मतलब जो ज्ञान को पूज्येश करता है, धन जो धन को पूज्येश करता है। और इसमें दो चीजें आती हैं, जब भी इस तरह के शब्द आए उसमें दो चीजें जरूर होते हैं, एक पूज्येश्वर और एक पूज्येष्ठ। धनी जब आप कहते हैं तो उसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है। जिसने, जिसके पास धन है व्यक्ति, और धन इटसेल्फ, है ना? नहीं, धन जिसके पास है वो धनी। तो जो धन है वो व्यक्ति नहीं है, या जो पर्सन है वो धन नहीं है। तो धन अलग चीज है, धनी अलग चीज है। धन जिसके पास होता है वो धनी कहलाता है। इसी तरह गृही, जिसके पास घर है उसको गृही कहते हैं, जिसके पास माया है उसको माई कहते हैं। तो प्रकृति किसकी है? परमात्मा की है, महेश्वर की है। तो प्रकृति जो है वो प्रॉपर्टी है, प्रोजेस्ट है। और कौन उसको प्रोजेस्ट करता है? जो करता है उसको महेश्वर कहते हैं। महा ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा। ईश्वर मतलब रूलर, इसीलिए परमात्मा को माई कहा। तो दो चीजें आए ना, माया, माई, प्रकृति, और प्रकृति का जो मालिक है। अब परमात्मा उस प्रकृति से संसार को बनाता है। यस्तंतु नाभ इव तंतुभिः प्रधानजैः स्वभावत देव एक समावृणोति सनो दधाति ब्रह्माप्ययम्। वो जो सिंगुलर लॉर्ड, वो जो अकेले देवता, देव एक, ये शब्द ध्यान दीजिए, एक। परमात्मा हमेशा एक ही होता है। वो जो अकेला देवता परमात्मा अपनी प्रकृति के पावर से, प्रधान अजय ही तंतु भी, प्रधान मतलब प्रकृति, ये प्रधान से पैदा होने वाले तंतुओं से, फाइबर से संसार को वैसे ही बनाता है और समेटता है जैसे कोई तंतुनाभ। आपने एक शब्द पढ़ा था इससे पहले, ऊर्णनाभ, मकड़ी को बोलते हैं, स्पाइडर को। ऊर्ण मतलब ऊन, तंतु मतलब फाइबर, सेम चीज है। तो मकड़ी के दो शब्द मिल गए, तंतुनाभ और ऊर्णनाभ। जिसकी नाभि से फाइबर निकलता है या जिसके नाभि से ऊन निकलता है वो ऊर्णनाभ, फाइबर निकलता है तो तंतुनाभ। तो जैसे तंतुनाभ मकड़ी अपने शरीर से जालों को पैदा करता है, फिर उसको समेट लेता है, इसी तरह परमात्मा अपने प्रधान से पैदा होने वाले फाइबर से, तंतुओं से सारे अपने आप को ढकवा देता है, फिर उसको अपने अंदर समा लेता है। तो परमात्मा कहाँ है जी भाई? संसार के अंदर है, कण कण में है। तो परमात्मा संसार के अंदर है ना, वैसे परमात्मा भी संसार में है, संसार भी परमात्मा के अंदर है। तो इंटरवोवन है। तो इसको एनालॉजिकली क्या बता रहे हैं? जैसे स्पाइडर जाल बनाता है और जाल के अंदर खुद रहता है, इसी तरह परमात्मा संसार भी बनाता है और संसार के अंदर भी खुद समाया हुआ है। और उसके लिए जो शब्द दिया, कैसे बनाया? बोले जैसे तंतुनाभ मकड़ी अपने शरीर से बनाता है, परमात्मा प्रधान से बनाता है।
यस तंतुनाव इव, तंतुनाव के समान वो एक देवता प्रधान ही, प्रधान से पैदा होने वाले तंतु विहित तंतुओं के द्वारा संसार को बनाता है। तो यहां भी दो चीजें आया, बनाने वाला, एक पॉटर जो घड़ा बनाता है, और किससे घड़ा बनाया? क्ले, मिट्टी से। मिट्टी से क्या बनाया? घड़ा बनाया। पॉटर कौन है? ब्रह्म परमात्मा, कुम्हार। और किससे संसार रूपक घड़ा बनाया? मिट्टी कौन है? तो प्रकृति है, प्रधान है, तो उससे उसने घड़ा बनाया। तो यहां भी दोनों का रेफरेंस आता है। ये भी श्वेताश्वेतर उपनिषद की, एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा या करोति। एक परमात्मा अकेला है, वो अकेला वशी जो कंट्रोलर है, रूलर है, वो समस्त निष्क्रिय जो इनएक्टिव होते हैं, जिनमें एक्शन की कोई पोटेंशियल नहीं है, ऐसे चीजों का जो एक बीज है, प्रकृति रूपक जो सीड है, उसको बहुधा करोति, उसको वो मल्टीपल बनाता है। शब्दों को ध्यान दीजिए, जो मैनीफोल्ड वर्ल्ड है जिसमें करोड़ों तरह की चीजें हैं, उन सबका एक बीज है। बीज समझ में आया? सीड है। तो सीड कौन है जिससे वो प्लांट्स बने? वो प्रकृति। परमात्मा एको वशी, वशी मतलब कंट्रोलर, रूलर। वैसे पता नहीं, वशी और आपके जो अंग्रेजी में बॉस होते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज काफी है। काम से रिलेटेड सिमिलैरिटी, और सुनने में भी, फोनेटिकली भी सिमिलैरिटीज लगता है ना। वशी मतलब जिसके वश में कोई हो, जिसके कंट्रोल में, कहते हैं ना भाई, वश में करना, कंट्रोल में करना, है ना। तो वशी जो कंट्रोल में कर लेता है, जिसके कंट्रोल में है, और वो वशी एक ही है, परमात्मा। वो परमात्मा जो वशी है, किसको वश में किया है? प्रकृति। प्रकृति उसके वश में है। और वो प्रकृति क्या बताया? बहुनाम एकम बीजम, मल्टीपल चीजों का जो अकेला बीज है, ऐसे बीज से उसने बहुत चीजें बनाया। तो यहां भी परमात्मा और प्रकृति दोनों के रेफरेंसेस आता है। यजुर्वेद में आता है, स्वयं भूर्याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वती व्यसमाभ्य। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। ईशोपनिषद में भी सेम मंत्र है, सपर्यगा चुक्रमका यमप्रण मश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी स्वयंभूर परिभूर याथा तथ्यतो व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। वो जो पर्यगात, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, शरीर रहित, अंग रहित, जो 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 परमात्मा, वो अनंत काल से शाश्वतीभ्य समय कहते हैं वर्ष को, है ना। अनंत वर्षों से, अनंत काल से जो जैसा होना चाहिए, यथा तथ्यत, यथा तथ्य, जिसको जैसा होना चाहिए उसी रूप में व्यदधात बनाता रहता है। तो परमात्मा बनाता है, कुम्हार है, लोहार है, गोल्ड स्मिथ है, आयरन स्मिथ है, पॉटर है। ठीक है। इसी तरह ऋग्वेद में आता है, इंद्रो माया भी पुरुरूपो ईयते। ऋग्वेद 6ठा मंडल 47वां 47th सूक्त और 18वां मंत्र। इंद्र, इंद्र मतलब वो जो परमात्मा, परम ऐश्वर्यवान, इंद्र का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान, परम ऐश्वर्यवान परमात्मा अपनी माया से, माया अभी क्या है, अभी आपने पढ़ा उसमें श्वेताश्वेतर उपनिषद, प्रकृति से नाना रूप, अलग अलग तरह के पुरु रूप, पुरु कहते हैं अनेक, अनेक रूप चीजों को बनाता है। तो इस तरह दो चार एग्जाम्पल काफी एक फिर। तो इस तरह अनेक शास्त्रों में, वेद उपनिषदों में प्रकृति और पुरुष की अलग अलग रेफरेंसेस आता है। साक्षात उभयाम नाथ, बिल्कुल डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से ही दोनों का, प्रकृति और परमात्मा का आमनान हुआ है। आमनान मतलब स्टेटमेंट्स या मेंशंस हुआ है। अगला सूत्र,
आत्मकृते परिणामात्। और दूसरा कि ये जो परिणाम है, परिणाम कहते हैं मॉडिफिकेशन, जो चेंज, ये परिणाम के कारण से आत्मकृते, आत्मा की कृति से जो परिणाम, जो मॉडिफिकेशन हुआ है, उसके कारण से भी क्या भाव हुआ। शास्त्रों में जो संसार हम देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, जिस जो मॉडिफिकेशन हो रहा है या जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो आत्मकृति से हो रहा है। आत्मा कहते हैं यहाँ, आत्मा मतलब जीवात्मा नहीं, परमात्मा, परमात्मा की कृति मतलब एक्ट के कारण से हो रहा है। दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड, ये परमात्मा की एक्ट है जिसके कारण से परिणाम हो रहा है। पर परिणाम किसका हो रहा है। एक पॉटर की एक्ट होता है और ट्रांसफॉर्मेशन मिट्टी का होता है। आयरन स्मिथ की एक्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन आयरन का होता है। आत्मकृति के कारण से, परिणाम होने से, जो पंचमी विभक्ति होती है, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इस कारण से, ये सूत्र की स्टाइल है। क्या प्रकृति और परमात्मा दोनों को मानना चाहिए, दोनों का एग्जिस्टेंस एक्सेप्टेबल होता है। मतलब सारा संसार जो है वो परमात्मा बनाता है, परमात्मा की कृति है। जैसे आपने अनेक उपनिषदों में पढ़ा, पिछले बार भी तैत्तिरीय उपनिषद में, जैसे आता है ना, सो अकामयत, वो कामना करता है सृष्टि करूं, वो ईक्षण करता है सृष्टि करूं, वो तप तपता है सृष्टि करूं। अब ये तप तपना, कामना करना, ये जो एक्ट है, ये किससे रिलेटेड है। जड़ प्रकृति से, इनर्ट प्रकृति से, या चेतन ब्रह्म से। चेतन ब्रह्म का काम है, तो चेतन ब्रह्म की एक्ट होता है। मतलब शास्त्रों में चेतन ब्रह्म की एक्टिविटीज का मेंशन होता है, और मैनिफेस्टेशन किसका हो रहा होता है, प्रकृति का, जड़ तत्वों का हो रहा होता है। अब जैसे ये तैत्तिरीय उपनिषद में आया, ये आपने पहले पढ़ा है, सो कामयत, उसने कामना की, अकेले बन के क्या करूं, प्रजा ये यति, पैदा करूं, स तपो तप्यता, उसने तपाया, स तपस्तप्त्वा इदम सर्वमसृजत यदिदम किंच, और उसने तपस्या करके ये सब बनाया जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है। सृष्टि में दो चीज, एक चीज हो रही है, क्या, सृष्टि का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे साइंस भी यही मानता होगा, किसी चीज का किसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाना एक क्रिएशन हो गया। आप लोहा, लकड़ी, पत्थर आदियों को लेकर के उनको आपने एक अलग शक्ल दे दिया तो घर बन गया। मिट्टी को लिया, उसको एक पर्टिकुलर मॉडिफाई कर दिया तो एक क्रिएशन बन गया। यही तो क्रिएशन है ना। क्रिएशन को अगर आप बहुत सिंपल वे में डिफाइन करें तो क्या है, किसी चीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही क्रिएशन है। जैसे गीता के सेकंड चैप्टर में आप पढ़ते हैं ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। किसी असत से, नॉन एग्जिस्टेंस से कोई भाव, कोई एग्जिस्टेंस पैदा नहीं होता। और जो एग्जिस्ट करता है वो कभी एब्सेंट्स में नहीं जाता। न असत्तो विद्यते भाव, भाव असत से नहीं होता। भाव मतलब एग्जिस्टेंस, असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंस नहीं होता। न अभावो विद्यते सतः, और जो एग्जिस्ट करता है उसका कभी अभाव नहीं होता। बड़ी इंटरेस्टिंग है। और आप मॉडर्न फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, मैटर और एनर्जी की जो थ्योरी पढ़ते हैं, जो पार्टिकल्स की थ्योरी पढ़ते हैं, यही है कि चीजें बदल जाती हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो गया, जो जो ग्रॉस चीजें हैं वो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पार्टिकल्स ग्रॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन कन्वर्ट होने के प्रोसेस में जो प्रोपोर्शनल चेंजेस होने के कारण तो उनके फॉर्म भी बदल जाते हैं, है ना। पर एट द एंड ऑफ द डे
वो बदलते रहते हैं पर उनकी एग्जिस्टेंस नष्ट नहीं होता। ये गीता का यही भाव है। अगर आप नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस बनने के एक्सेप्ट करने लगो, फिर किसी से कुछ भी पैदा होगा तो तुम्हारे सर में टमाटो भी आ सकता है ना। उसको तो आप डिनाई करते हो कि कोई भी चीज जो बनता है वो अपने सीड या अपने अपने रॉ मैटर से बनने की थ्योरी को अब एक्सेप्ट नहीं करते हो, जब आप मानते हो कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ नथिंग। तो नथिंग जैसे मेरे सर में टमाटो फलने का कुछ पोटेंशियल नहीं है, पर कल फल सकता है, क्योंकि आपकी थ्योरी के हिसाब से समथिंग इज कमिंग फ्रॉम नथिंग, सो समथिंग मीन्स समथिंग, कुछ भी हो सकता है। जब आपने कहा कि परमात्मा ने तपस्या की सृष्टि की और सृष्टि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा रॉ मटेरियल का होता है। जो चीज बनता है वो मटेरियल कॉज का ही जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसी को आप इफेक्ट कहते हो, उसी को आप रिजल्ट कहते हो। आप चिप्स खाते हो, चिप्स आलू का ट्रांसफॉर्मेशन है ना। लेमनेड पीते हो, वो लेमन पानी वगैरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। कोई भी चीज हमारे पास है, हमारा शरीर है, वो पंच तत्वों का मॉडिफाइड फॉर्म है। पंच तत्व क्या है? 3 गुणों का मॉडिफाइड फॉर्म है। 3 गुण अपने आप में प्रकृति कहलाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे किसी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तभी क्रिएशन होता है। तो परमात्मा की कृति है, एक्ट है, पर परिणाम होता है परमात्मा की एक्ट से। इसमें 2 चीजें आपको लेनी है। एक तो मैटर का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आत्मा का तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। पर मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन में भी किसी का रोल होता है। वो अपने आप नेचुरली रैंडमली ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। फिर तो जैसे नेचर में हम देखते हैं कुछ है ना, नेचर के कारण कुछ पर्टिकुलर चीज में ट्रांसफर चेंज हो जाता है। जैसे ये पेड़ पौधे जंगल वगैरह जब भूकंप के कारण जमीन के नीचे चले जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि भाई इतने बिलियन मिलियन साल के बाद वो कोयला बन जाते हैं, वो कोयला भी कहीं हीरा बन जाते हैं। सो ऑल दीज आर ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं। पर अगर वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बने हैं, इसका मतलब किसी की कृति है ये। सोना को आप ऐसे ही फेंक फांक दो, वो हवा के चपेट में, पानी की चपेट में, मिट्टी की चपेट में कुछ हो सकता है, उसकी फॉर्म में अलग अलग फॉर्म बन जाए। पर जो नेकलेस आप पहनते हो, जो जो आप ईयर रिंग पहनते हो, जो रिंग पहनते हो, जो शरीर को सजाने वाले ऑर्नामेंट्स पहनते हो, क्या वो अपने आप बन सकते? नहीं, वो आत्मकृति है, वो किसी चेतन का एक्ट है और मैटेरियल कॉज का परिणाम। तो संसार में भी ये जो सूरज, चांद, प्लानेट, सोलर सिस्टम, प्लानेट के अंदर का जो अलग अलग, जो हमें तो डिफरेंट लगते हैं, पर एक्चुअली उनके अंदर एक इंटरनली बड़ा खूबसूरत हार्मोनी है। वो हार्मोनी अपने आप नहीं हो सकता है। आपकी बॉडी के अंदर देखिए, आपके हाथ, आपकी फिंगर्स, आपकी स्किन, आपकी आंखें, आपके दांत, आपकी ब्रेन, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके नर्व सिस्टम, ये क्या रैंडमली बने? वैसे ही मतलब तूफान, हवा, पानी, मिट्टी के थप्पड़ लगने के कारण कुछ बन गया आपका शरीर? नहीं, बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा शटल टेक्नोलॉजी यूज हुआ है और ग्रॉस टेक्नोलॉजी भी हुआ है। इतनी ऑर्गेनाइज चीजें अपने आप ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं। आत्मकृति के कारण से, परिणाम के कारण से मानना पड़ेगा जी, परमात्मा का भी रोल है, प्रकृति का भी रोल है। अगला सूत्र है योनिश्च ही गीयते। और वो जो परमात्मा या ब्रह्म योनि के रूप में, योनि मतलब सोर्स और ओरिजिन के रूप में भी गीयते गाया जाता है। कहीं प्रकृति योनि के रूप में बोला जाता है, गीयते मतलब बोला जाता है, वैसे तो गाया जाता है, या कहीं परमात्मा योनि के रूप में बोला जाता है। जब योनि, योनि मतलब सोर्स, योनि मतलब ओरिजिन,
या कॉज, जो मेन कॉज है, और कॉज दो तरह का है, मटेरियल कॉज एंड जो 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 एफिशिएंट कॉज के रूप में जाना जाता है। जैसे मुंडकोपनिषद के एक एग्जाम्पल देखिए, नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं तद्भूत योनिं परिपश्यन्ति धीरा। ज्ञानी और विद्वान लोग उस नित्य इटर्नल विभु सर्वव्यापक सर्वगतम सबके अंदर समाया हुआ सुसूक्ष्म सटलेस्ट तत् अव्ययम अनडिकेइंग तत्व है परमात्मा, वो सभी प्राणियों का सोर्स है। इसी तरह कर्ता रमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, वो जो परमात्मा जो कि पुरुष है, पुरुष मतलब चेतन आत्मा है, जो कि ईश है, जो रूलर है, कर्तारम जो डूअर है, वो ब्रह्म योनि है, उसी को ब्रह्म योनि, ब्रह्म योनि, यहाँ ब्रह्म ब्रह्मच योनिश्चेति, ब्रह्म जो ब्रह्म भी है, ब्रह्मश्चासो योनि इति कर्मधारय, जो ब्रह्म है सर्वव्यापक है, और योनि मतलब सोर्स भी है, दैट्स हाउ। इसका अर्थ नहीं कि ब्रह्म की योनि, ये जो योनि शब्द या कारण शब्द आता है परमात्मा के लिए भी आता है, प्रकृति के लिए भी आता है। तो क्या भाव है, कौन फिर एक्चुअल योनि या सोर्स या कॉज है? दोनों है, पर इसका भाव क्या है? एक मटेरियल कॉज है, एक एफिशिएंट कॉज है, यही बात है। 23वें सूत्र से लेकर 27वें सूत्र तक ये जो टॉपिक था, प्रकृति को भी कारण मानना, हमारे शास्त्रों में प्रकृति को भी कारण माना गया है। मतलब ब्रह्म सूत्र की शुरुआत होती है, ब्रह्म को भी माना गया था, तो प्रकृति को भी माना गया है। ऐसा सिर्फ लॉजिकली नहीं, हमारे शास्त्रों में मतलब वेद उपनिषदों में भी इनके बारे में ये सब डिटेल में डिस्कशन हुआ है। लास्ट, एतेन सर्वे व्याख्यातः, एतेन इसी के द्वारा, एवरीथिंग इज नाउ एक्सप्लेन्ड, व्याख्यात मतलब एक्सप्लेन कर लिए गए, व्याख्याता दोबारा रिपीट हुआ क्योंकि इसी के साथ चैप्टर पूरा होता है। जब भी दो बार रिपीट हुए लास्ट वर्ड, इसका मतलब है या तो चैप्टर पूरा होता है या बुक पूरा होता है। तो यहाँ ये चैप्टर पूरा होता है। प्रथम अध्याय का पहले सूत्र से लेकर चौथे अध्याय के 27वां सूत्र तक जो हमने डिस्कशन किया, ब्रह्म क्या है, सच्चिद आनंद स्वरूप है, आत्मा से वो कैसे डिफरेंट है, क्या क्या कारण है कि आत्मा से अलग है, शास्त्रों में क्या उसकी प्रमाण है, कहाँ कहाँ शास्त्र उपनिषद वगैरह में कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन को कैसे आप ठीक से समझें। तीसरा पॉइंट उठाया, वो जो सच्चिदानंद परमात्मा वो कारण है और एक प्रकृति भी कारण है, तो प्रकृति से कैसे परमात्मा अलग है, प्रकृति से कैसे आत्मा अलग है, तीनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं, फिर दोनों किस तरह के कारण हैं, क्यों कारण है, समझाया कि उपनिषदों में जहां जहां ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आते हैं उनको आप कैसे समझें, क्या किन चीजों का ध्यान रखें, कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखना, दृष्टांत का ध्यान रखना, और जो प्रतिज्ञा और उपसंहार का ध्यान रखना, इस तरह के करके उन्होंने पूरे 4 पादों में, और ये प्रथम अध्याय पूरा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।